नमस्कार। खबरों की खबर में मैं हूं निधि कुलपति। आज बात करेंगे असम चुनाव की, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 2 मई को आएंगे। 2016 में असम के चुनाव को इसलिए याद किया जाएगा, बीजेपी ने 15 साल से सत्ता में काबिज कांग्रेस को हरा दिया और असम में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। तब कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी अलग अलग लड़ी और दोनों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। बीजेपी गठबंधन को जहां 86 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 26 और बदरुद्दीन की पार्टी को 13 सीटें हासिल हुई। लेकिन अब 5 साल बाद टीमों के खिलाड़ियों की अदला बदली हो गई है। कांग्रेस ने विपक्ष के कई दलों के साथ गठबंधन कर लिया है ताकि वोटों के बंटवारे को रोका जा सके। विपक्ष कह रहा है कि उसने पिछली गलतियों से सबक लिया है। इस चुनाव में बदरुद्दीन की पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ, जो पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थी और सोनोवाल सरकार में उसके मंत्री भी थे, वो अब विपक्ष के महागठबंधन में शामिल हो चुकी है। तो असम चुनाव पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल। नमस्कार बदरुद्दीन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि सबसे पहला ये कि बीजेपी असम में पूरी ताकत लगा रही है, प्रधानमंत्री भी कई रैलियां कर रहे हैं, इतनी बड़ी चुनौती का कैसे सामना करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम पे जो इलेक्शन हुआ वो मोदी वेव के ऊपर हुआ। इस मर्तबा मोदी वेव नहीं है जैसा पहले था। 5 साल से आज 50% पे वो उतर चुके हैं। इलेक्शन से पहले 5 मर्तबा आ चुके हैं और 5 मर्तबा अभी आने वाले हैं। और हमारे अमित शाह जी भी 5 मर्तबा ऑलरेडी आ चुके हैं और 5 मर्तबा हम सुन रहेंगे और आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी के पूरे कैंप के अंदर हलचल है कि आसाम में इस मर्तबा क्या होगा। जो उन लोगों का वेव पुराना था, जिस चीज के ऊपर वो 5 से 61 पे गए थे, वो इस मर्तबा होने वाला नहीं है। इसलिए वो लोग को बहुत घबराहट है और हमें इसकी खुशी है। बीजेपी ने भी यहाँ पर अपनी रणनीति लगातार बदली है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में बीजेपी से सिर्फ मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल नहीं है, हिमंता बिस्वा शर्मा भी दौड़ में शामिल है, जिनकी पकड़ स्थानीय लोगों में बहुत मजबूत बताई जाती है। नहीं, ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं है। ऐसा कुछ हमारे जानने में अभी तक सर्बानंद सोनोवाल जी ही चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, वो कह के गए सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर होंगे। और हमारे अमित शाह जी भी आए थे एज ए होम मिनिस्टर, वो कह के गए कि सर्बानंद सोनोवाल ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। हमारे यहाँ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरनल उनका कुछ हो गया होगा तो आई डोंट नो। अब पिछली बार कांग्रेस और आपकी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे, साथ ही इस बार बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट भी साथ आ गया है। कितना फायदेमंद रहेगा ये गठबंधन? नहीं, देखिए, स्ट्रेटेजी तो बदलना, इतनी बड़ी पार्टी से टक्कर लेना, हम लोग तो बिल्कुल हाथी के सामने चूहा के बराबर है। इसलिए हम लोग सब मिलके एक हाथी बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हम इस मामले में कामयाब होंगे। खास करके बोडोलैंड के जब हमारे साथ भागड़ामा जी आ गए तो हमारी ताकत और बढ़ गई। कांग्रेस के साथ हम नहीं थे, इसका हमने नुकसान पहले उठाया, तो इसको रियलाइज करके इस मर्तबा हम लोग कांग्रेस के साथ महागठबंधन में गए। अकेले कांग्रेस नहीं है, 6 पार्टियां पहले थी, अब भागड़ामा जी के आने के बाद 7 पार्टियां हो गई। तो हमें उम्मीद है कि एक अच्छी तादाद हमारे पास है जो वोट लाएंगे और बीजेपी को अच्छी टक्कर देंगे फील्ड में। आपके साथ पर आरोप है कि सेक्युलरिज्म को छोड़कर धार्मिक पार्टियों को साथ लिया जा रहा है, जैसे बंगाल में आईएसएफ, वैसे इधर असम में आपकी पार्टी, जिनसे पहले दूरी बनाई रखी गई। नहीं, देखिए, इस मामले में तो ये कहना पड़ेगा कि बीजेपी के जो आपने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा साहब, वो हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने फ्लोर में कह दिया कि हम मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इलेक्शन के कई जगह कैंपेन में बाकायदा कह दिया ऑन रिकॉर्ड कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये और बात है कि उनकी पार्टी मुसलमानों के वोट के पीछे पड़ी हुई है। हर जगह इनके अभी कल ही जो है इनके रंजीत दास जो इनके प्रेसिडेंट हैं, वो एक जगह गए और उन्होंने कहा हमें अल्लाह पे भरोसा है और अल्लाह के भरोसे में हम आप लोगों का काम करेंगे। एक हफ्ता पहले वो बराक वैली गए, वहां भी उन्होंने जाके मुसलमानों को लुभाया। और हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने खुद पहले कहा था कि हम 20 सीट मुस्लिम इलाके से निकाल के लाएंगे।
तो वो किसके वोट होंगे? वो जरूर मुसलमानों के वोट होंगे। इसलिए कम्युनल कार्ड वो लोग खेल रहे हैं। हम कोई बात, अगर हम लोग तो पार्टी अब सारे मिलकर गठबंधन हो गए, एक हिस्सा हमारा है, कांग्रेस का है, उनके पास मुस्लिम वोट भी है और नॉन मुस्लिम वोट भी है, टी गार्डन के लोग भी उनके साथ में हैं। इसलिए हमारे वोट, अगर हम लोग मुस्लिम इलाके में, मैं जाता हूँ तो मैं समझता हूँ ये कोई गुनाह की बात नहीं, ये हमारा हक है। लेकिन बीजेपी अगर आती है तो वो कम्युनल नहीं होता, हम अगर जाते हैं तो कम्युनल हो जाता है। कांग्रेस अगर मुसलमानों के वोट के लिए जो 7 साल से 70 साल से मुसलमानों का वोट लेकर हुकूमत बनाती रही, तो उनको कम्युनल कहते हैं, हम लोगों को कम्युनल कहते हैं। वो जाए तो कोई कम्युनल नहीं है। इसलिए वही है ना शेर, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बदरुद्दीन जी, जो सीए और एनआरसी का मसला है, कहा जा रहा है बहुत ही चर्चा में है, लेकिन चुनावी जमीन पर वहां पर कितना बड़ा मुद्दा है ये? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है, हमारे इसमें भी लिखा हुआ है। सीएए हमारा 1 नंबर मुद्दा होगा, क्योंकि सीएए आने के बाद आसाम का कल्चर, कृष्टि, हर चीज चेंज हो जाएगा। और ये लोग बीजेपी वाले प्लानिंग के साथ हमारे आसाम को बंगाली स्टेट बनाना चाहते हैं, वो त्रिपुरा बनाना चाहते हैं, जो हम लोग बिल्कुल बनने नहीं देंगे। आसाम का एक एक बच्चा, आसामी एक एक बच्चा अपने लिए जान दे देगा, लेकिन अपनी जुबान नहीं देगा, अपना कृष्टि कल्चर नहीं देगा। और इस वजह से सीएए आने के बाद हम लोग को यही डर है, ये वोट बढ़ाकर बंगालियों को देकर, बंगाली भाइयों को बंगाली स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हम कभी भी नहीं बनने देंगे। प्रियंका गांधी ने हाल में चुनाव प्रचार के लिए दौरा किया है, चाय बागान भी गई, कितना असर उनके प्रचार का आप लोग आंक रहे हैं? कल हमने जो देखा, खास करके तेजपुर में उनकी मीटिंग में महिलाएं और दूसरे लोग बहुत जम के आए। कम से कम 50-60 हजार आदमी उनके मीटिंग में थे कल। इसलिए उससे फर्क तो पड़ रहा है। अभी 2 ही मीटिंग हुई, एक राहुल जी की मीटिंग हुई, एक प्रियंका गांधी जी की मीटिंग हुई। और हमने बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट रखा, मैंने खुद राहुल जी से, कि वो लोग 10 मरतबा आ रहे तो आपको भी आना पड़ेगा, तो ज्यादा आना पड़ेगा। जितना आएंगे, गांधी फैमिली का एक चार्म है और उसका एक डिमांड भी है, तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा वोट पड़ेगा। अब कहा जा रहा है प्रियंका गांधी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो सीए को हटाएंगी, कितना भरोसा है इस आश्वासन पर? हमको पूरा भरोसा है, इसलिए कि ये गठबंधन का डिमांड है। ऑल इंडिया लेवल पे भी सीए किसके देखिए खिलाफ है, लोग नहीं चाहते हैं, हमारे आसाम में भी लोग नहीं चाहते। इसलिए स्टेट को इसका पूरा हक है कि उसको ले या न ले। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हमारी पार्टी अगर पावर में आएगी, सीए को हम किसी तरीके से भी चलने नहीं देंगे। आपके गठबंधन को मजबूत बताया जा रहा है, अगर आप लोगों को जीत हासिल होती है तो सीएम उम्मीदवार कौन होगा? हमारा सीएम कैंडिडेट, देखिए, इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी हमारा सबसे बड़ा हुआ है, तो इसलिए एलाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी कभी भी जो है अपने सीएम पहले से ऐलान नहीं करती है। इलेक्शन के बाद हम सब लोग बैठेंगे, जिस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जीत के आएंगे, उस पार्टी को हम वो क्लेम करें कि सीएम बनने के लिए। इसलिए अभी दिल्ली बहुत दूर है, उस वक्त ये सब सोचा जाएगा, अभी ये कुछ नहीं सोचा। बिल्कुल, दिल्ली दूर है। आखिर में सवाल है कि छोटे से राज्य में 3 चरणों में चुनाव ठीक है ये? नहीं, हमारे हिसाब से 3 फेज में हम लोगों ने इसको मान लिया है। 3 फेज में इसमें कोई थ्रेट नहीं है, कोई बात नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और चीफ कमिश्नर के सामने और बहुत से मुश्किलें हैं, सरकार के सामने भी मुश्किलें हैं। इसलिए हमें उम्मीद है इस मरतबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और सरकार इसका ख्याल रखेगी और खास करके इलेक्शन कमीशन इसका ख्याल रखेगी। तो इसलिए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, तो ये थे एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल, जो असम चुनाव में इस बार कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन का हिस्सा बने। अजमल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। एक छोटा सा ब्रेक, और असम में ही चुनावों के दौरान अखिल गोगोई की चिट्ठी आई है, उस पर आपको जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। और असम चुनावों से ही जुड़ी खबर है। मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई असम से हैं और फिलहाल सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं।
गोगोई ने चुनाव से पहले असम की विपक्षी पार्टियों को एक खत लिखा है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि विपक्ष को बीजेपी से मुकाबले के लिए मुख्यमंत्री पद का एक साझा उम्मीदवार उतारना चाहिए। गोगोई ने यह भी लिखा है कि जरूरत पड़ी तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो चाहते हैं कि बीजेपी उम्मीदवारों के सामने विपक्ष का एक ही साझा उम्मीदवार हो, ताकि बीजेपी को हराने के मकसद को पूरा किया जा सके। जेल से असमिया में लिखे गए इस खत को रायजोर दल ने जारी किया है, जो गोगोई ने ही बनाया है। रायजोर दल ने असम जातीय परिषद के साथ चुनाव में गठजोड़ भी किया है। इस खत में कांग्रेस के बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से गठबंधन को गलत बताया गया है। गोगोई ने लिखा है कि कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को नई जिंदगी दे दी है। उन्होंने कांग्रेस के AIUDF से गठजोड़ को असम के समाज के लिए बुरी खबर बताया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि AIUDF के मजबूत होने से बीजेपी को फायदा होगा और यही वजह है कि दूसरी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस से गठजोड़ नहीं किया है। आपको ये भी बता दें कि ये चिट्ठी रायजोर दल ने जारी की है और सोशल मीडिया में लेटर का जितना हिस्सा दिख रहा है उसमें किसी के भी दस्तखत नहीं है। तो इसी के साथ खबरों की खबर में आज के लिए इतना।